Hi guys, I'm Keshav Malpani. I welcome all of you to another very important session of 12 minutes to CLAT. So a lot of you want to go to NLU Delhi as well और काफ़ी लोग NLU Delhi को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस भी लेके चलते हैं कि हमको A-Lit किसी भी हालत में क्लियर करना है. बट आपको सब लोग बोलते हैं इंक्लूडिंग मी दैट CLAT हैज़ टू बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग CLAT में 12th में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें A-Lit के लिए समय ही नहीं मिल पाता. इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी एज टू व्हाट कैन यू डू इन द लास्ट 3 to 4 months टू मेक श्योर कि आप A-Lit पे भी अच्छा स्कोर कर पाओ. मैंने जनरली ये ट्रेंड देखा है दैट एटलीस्ट 50 to 60% स्टूडेंट्स हु डू वेल इन क्लैट वो जनरली A-Lit में भी अच्छा करते हैं बिकॉज सिलेबस वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. जो चीज़ें आपको क्लैट के लिए करनी होती है मोर और लेस वही चीज़ें आपको A-Lit के लिए करनी होती है. कुछ डिफरेंशियल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ यू वुड प्रॉब्ली नो अबाउट दैट डिफरेंशियल्स ऑल्सो कि क्या क्या अलग करना है. बट ये समझ नहीं आता कि उसके लिए टाइम कैसे निकाले बिकॉज A-Lit तो ऐसा है कि या तो फिर प्रॉपरली कर लें उसको लेकिन उसमें सक्सेस का रेट बहुत ही कम है. क्लैट में अगर आप 600-700 रैंक तक भी ले आओगे तो भी देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यू वुड डू वेल. बट A-Lit में तो यू हैव टू बी इन टॉप 100. सो हाउ टू वर्क दैट आउट इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और इस सेशन में हम वो प्रॉपरली डिस्कस करते हैं. तो A-Lit के नए पैटर्न में आप सबने देखा होगा कि अब 3 सेक्शंस ही रह गए. सबसे पहला पॉइंट है अगर आप A-Lit की तैयारी अभी शुरू कर रहे हो या फिर आपको इसको मेजरली करना है अच्छे से तो A-Lit 2023 का पहले आप पेपर देख सकते हो. दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर फॉर यू कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है बिकॉज A-Lit 23 पहला पेपर था उसके पैटर्न चेंज के बाद. अब उसमें सिर्फ 3 सेक्शंस आते हैं, ठीक है, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स एंड जीके. मैंने ऐसा उल्टा सीधा आपको पैटर्न क्यों बोला बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है जिस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे विच इज 70 मार्क्स. मेरे को लास्ट ईयर तक ऐसा लगता था कि लॉजिकल रीजनिंग उन्होंने बोला है बट उसमें वो लीगल रीजनिंग भी दे सकते हैं. बट A-Lit 23 में उन्होंने ऐसा कुछ भी किया नहीं. उन्होंने सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ही दिए. इनफैक्ट इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चंस भी दिए. तो लॉजिकल और इंग्लिश काफी हद तक वो मिक्स कर देते हैं. अब इसको प्रिपेयर कैसे करें इज अ मेजर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. देखो आप लोग सब क्लैट की तैयारी तो कर ही रहे हो तो क्लैट के लिए यू आर स्टडिंग क्रिटिकल रीजनिंग है ना. क्रिटिकल रीजनिंग के आप काफी सारे क्वेश्चंस करते हो चाहे वो स्ट्रेंथनिंग हो, वीकनिंग हो, इनफरेंस असम्पशन, हर चीज के आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो. A-Lit के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं एक बार देख लेते तो आप A-Lit के ना सारे पुराने पेपर्स देख लो. आप पुराने पेपर्स में कुछ में पाओगे कि एनालिटिकल रीजनिंग के साथ साथ उसमें क्रिटिकल रीजनिंग दे रखी है, ठीक है. तो वो किस तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है. कभी कभी इफ वन इज ट्रू टू इज नॉट ट्रू इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना. इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक भी है विच इज M.K. पांडे और लॉजिकल रीजनिंग. ये काफी हेल्पफुल बुक है और A-Lit के लिए तो एकदम परफेक्ट बुक है. इसमें एक्जैक्टली उतनी चीजें दे रखी है जो A-Lit में आती है. एनालिटिकल रीजनिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, अभी क्रिटिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे थे. एनालिटिकल रीजनिंग में जनरली क्या होता है कि थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैमिली ट्री, सिलॉजिज्म. ये क्वेश्चंस का फायदा ये है कि अगर आपको आते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होता कभी भी, है ना. अगर आपको वेन डायग्राम बनाना आता है, फैमिली ट्री आता है, ब्लड रिलेशंस आता है, ठीक है, नंबर सीरीज वगैरह अगर आपको आता है, ये चीजें गलत नहीं होती क्योंकि इसको आपको एक बार सीखना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यू विल बी थ्रू विद इट. तो ये इसको आपको ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, जो पर्टिकुलर यू कुड से पार्ट ऑफ दिस सेक्शन है, ये पेपर को काफी ज्यादा स्कोरिंग बनाता है आपके लिए अगर आप इसको ठीक से करके जाओ. अब कहां से करें? अगेन द सेम सोर्स, M.K. पांडे इज द परफेक्ट सोर्स फॉर दिस. M.K. पांडे से आप इंडेक्स में देखना, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है. सिलॉजिज्म, फैमिली ट्री वगैरह वहां पे सब दे रखा है. उसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना. अब कैसे करें इसको क्लैट और स्कूल के बीच में? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप स्कूल 3 से 4 दिन से ज्यादा मत जाओ. आपको 3 दिन बिल्कुल फ्री मिलते हैं ना. आप हफ्ते में एक दिन अगर A-Lit के लिए भी सीरियस हो तो आप A-Lit की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट. अनदर मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंग्लिश कैसे करें, क्योंकि क्लैट में अब इंग्लिश अगर नए पैटर्न में देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि 25 या मैक्सिमम 30 मार्क्स का आएगा बट 30 का आने नहीं वाला है ना. जो हमने जो टेंटेटिव जो लिस्ट आई है मार्क्स की उसमें मुझे लगता है 20 का भी आ सकता है, 25 का भी आ सकता है, उससे ऊपर आना मुश्किल है. तो यहाँ पर लेकिन 50 मार्क्स का इंग्लिश है. तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैसेज तो पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 90 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस करने हैं. सो इट्स नॉट समथिंग कि हम लोग मतलब कुछ भी करेंगे या फिर वो कितने भी बड़े क्वेश्चन दे देंगे तो चल जाएगा, राइट. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि इंग्लिश में जो आप क्लैट के लिए करते आ रहे हो वो तो करते ही रहो. वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज उस बुक को करने में थोड़ा समय लगता है. लास्ट के 3-4 महीने में उसको करने की आपको जरूरत नहीं है. न्यूज़पेपर्स को प्लीज डिलीजेंटली पढ़ो. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन अ डेली बेसिस इन योर न्यूज़पेपर दैट यू आर नॉट क्लियर अबाउट. उनको डिक्शनरी में देख लो उनके क्या मीनिंग है, इनको यूज कैसे करते हैं, और उसके लिए आप अलग से एक नोटबुक भी बना सकते हो. दैट विल मेक थिंग्स अ लॉट क्लियर फॉर यू. तो इंग्लिश के जो 50 नंबर है ये काफी जनरली स्कोरिंग होते हैं A-Lit में बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं आता बट बहुत चीजें ऑब्जेक्टिवली आती हैं. क्लैट में तो क्या होता है कि इंग्लिश, लीगल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग का एक सब्जेक्टिव सा पेपर होता है.
यहाँ पर काफी सारी चीजें ऑब्जेक्टिवली पूछी जाती है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और कुछ स्टूडेंट वहीं रह जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव वाले तो आपको क्लैट में सॉल्व करने आते हैं, तो मोस्ट ऑफ यू डू वेल देयर। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स एंड जीके, करंट अफेयर्स एंड जीके के अगर मैं आपसे सोर्स की बात करूँ तो इसका एक प्राइमरी सोर्स है विच इज जीके टुडे। अब जीके टुडे सोर्स को कैसे करें, तो उसके रोज 5 एमसीक्यू आते हैं। हम नॉर्मली गूगल पर जाकर जीके टुडे टाइप करोगे, यू विल फाइंड दी वेबसाइट। रोज के 5 फ्री एमसीक्यूज हैं, उसको ठीक से पढ़ लो। आपके पास 5 मिनट का 10 मिनट का रोज समय निकालना है, एक अलग से नोटबुक बनाकर उसको लिख भी सकते हो और हर महीने उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि जीके टुडे कितने महीने का करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि लास्ट के 6 to 8 मंथ्स तो करके जाना ही जाना, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले और वो चीजें आपको समझ में आ जाए, राइट। पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दी स्टैटिक जीके पार्ट ऑफ दिस, प्लीज डू ऑल दी पास्ट ईयर क्वेश्चंस। जो क्लैट का पुराना पैटर्न आता था उसमें भी कई बार स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए, और एलिट के पुराने पैटर्न में भी उनको रिपीट होने के चांसेस है, तो वो आप लोग ठीक से करके जाना। उसके अलावा स्टैटिक जीके के लिए दिस इज बुक कॉल्ड लूसेंट जीके। कई सारे लोगों को लूसेंट जीके ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही हैवी बुक है, इसको कैसे करेंगे, है ना। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू यू कुड से कीप डूइंग लूसेंट जीके, बिकॉज फिर हम क्लैट और 12th की तैयारी कब करेंगे। देखो 12th की तैयारी को तो थोड़ा सा हमें साइड में करना पड़ेगा एक बार। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एंड एलिट प्रॉपर्ली, और हम 10th दिसंबर के बाद में कर सकते हैं 12th की तैयारी। तो लूसेंट जीके के जो मेन पॉइंट, मेन टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया या फिर मिडिवल हिस्ट्री हो गया, इन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है जहां पर ना लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड पूछा जाता है। वो बिल्कुल नए एडिशन से करना, क्योंकि अगर आप मान लो 2015-16 का एडिशन ले आए तो उसमें कई सारी चीजें अभी तक चेंज हो चुकी होंगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू फिगर आउट कि आप लोग लेटेस्ट बुक ही यूज कर रहे हो, नॉट यूजिंग दी यू कैन से ओल्ड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। तो इसको जितना कर सको करो, लेकिन इसको थोड़ा समय देने की कोशिश करो। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी इसको मान लो 1.5-2 घंटा दे पाओगे ना, तो आप पूरी कवर कर लोगे। इतनी भी मोटी बुक नहीं है, जस्ट दैट कि हम करते ही नहीं तो हमें ज्यादा मोटी लगने लग जाती है। एक मेजर एडवांटेज उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, ये है कि इसमें मैथ्स आता ही नहीं है ना। तो इवन तो 150 क्वेश्चन 90 मिनट्स में, इसमें मैथ्स आता ही नहीं है, तो आपको मैथ्स करने की इसके लिए अलग से जरूरत नहीं है। इन केस कुछ एनालिटिकल रीजन में एक आध क्वेश्चन आया तो उतना तो आप क्लैट में ऑलरेडी कवर कर ही लोगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मैथ्स फॉर एलिट एट ऑल। लीगल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो पिछले साल नहीं दिया था, इस बार भी पूरी उम्मीद है कि लीगल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आया भी तो आपकी क्लैट की प्रिपरेशन उसके लिए भी काफी है। तो आपको मेजरली फोकस करना है अदर देन क्लैट ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, ऑन दी इंग्लिश वाला जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, प्रीपोजिशंस वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है ना। ये बेसिक चीजों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। रेनन मार्टिन इज अ गुड बुक, यू कैन यूज दैट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आर.एस. अग्रवाल की भी कई सारी वर्बल रीजनिंग की गाइड्स आती हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हो। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों की आती हैं वो। अब एक मेजर सवाल है कि मॉक टेस्ट कैसे करें एलिट के, क्योंकि एलिट के मॉक टेस्ट जनरली अच्छे अवेलेबल भी नहीं होते, और एलिट के मॉक टेस्ट करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है कि उसके लिए समय कब निकालें और कितने मॉक टेस्ट करें। अगर आप एलिट के 2 हफ्ते में भी एक मॉक टेस्ट करोगे तो आई थिंक दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। आई थिंक आप लोगों को पता होगा 12 मिनट्स टू क्लैट ऑल्सो हैज रिलीज्ड इट्स एलिट मॉक टेस्ट रिसेंटली, तो आप एलिट मॉक टेस्ट हमसे भी ले सकते हो। यू कैन इनफैक्ट टेक अ कॉम्बो, ठीक है, क्लैट और एलिट मिलाकर ले सकते हो। दीज आर गुड क्वालिटी मॉक टेस्ट, विल हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन। We are going to be sending these mock tests to your respective houses within 6 to 7 days of your order. आप लोग लिंक दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। इनफैक्ट यहाँ पर आपको मैं फ्री एक मेंटोरशिप सेशन भी दूंगा, जहाँ पर हम 1-on-1 वीडियो कॉल पर आएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी क्लैट और एलिट की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हो 12th के साथ साथ, और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो यू कैन बुक दैट सेशन ऑल्सो एब्सोल्युटली फ्री विद मॉक टेस्ट सीरीज, सो यू कैन कंसिडर दिस एज वेल। उसके अलावा अगर आपको मेरे से सब्जेक्ट्स पढ़ना है या फिर जीके टुडे के क्वेश्चंस करने हैं मेरे साथ, या फिर और भी बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ने क्लैट के लिए, तो यू कैन जॉइन मी इन अनअकैडमी। आई थिंक यू वुड नो आई बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ लेक्चर्स देयर, सो आई डू अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग एंड ऑल। तो मैं आपको प्रॉपर्ली एटलीस्ट 50% आपका सिलेबस कवर करता हूँ क्लैट के लिए, और एलिट के लिए हम लोग जीके टुडे वगैरह जितना भी आता है ना, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं क्लास में, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी हम आलस कर जाते हैं, चाहे वो 5 मिनट की चीजें, हमारा शेड्यूल हमें अलाउ ही नहीं करता, क्योंकि हमें रील्स तो देखनी पड़ती है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये चीजें हम कभी कभी क्लास में भी कर लें। सो यू कैन बी रेगुलर इन माई 5 PM and 9:15 classes, and make sure that you could say take the subscription. You can use my code Malpani and get a 10% off on all your subscriptions on Academy, and I'll be very happy to guide you for this preparation and moving ahead with this. आई एम वेरी श्योर कि आप लोग अगर क्लैट की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली करोगे, आप लोग एलिट साथ साथ में आराम से मैनेज कर सकते हो। ओवर द इयर्स लॉट ऑफ पीपल हैव डन दिस। थोड़ा सा बस टाइम मैनेजमेंट की बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, तो एक आध पॉइंट्स ऐसे देख लो अपने जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम मैं वेस्ट करता हूँ, है ना। इवन इफ आप दिन का लाइक 1 घंटा भी निकाल लो या फिर एक पूरा दिन भी निकाल सकते हो, तो एलिट प्रिपरेशन बहुत स्मूथली हो जाती है क्लैट के साथ साथ। उसमें इतना स्ट्रेस लेने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज एलिट इज एनीवे सबसर्विएंट पोजीशन, ठीक है। आप उसको बाद में करते हो, पहली पोजीशन आप देते हो क्लैट को, तो दैट्स ओके, है ना। तो आप अच्छे से लेकिन प्रिपेयर करो। एनएलयू दिल्ली इज डेफिनेटली अ प्लेस टू गो। ऑल दी कोर्ट्स, ऑल दी ट्रिब्यूनल्स एंड एवरीथिंग इज इन दिल्ली। कई लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आई थिंक दिल्ली इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, एंड यू कैन प्रिपेयर इन योर फाइनल ईयर
for UPSC as well, and that's also an option. So Delhi, you could say, suits all kinds of competitive exam preparation as well. So that is it about this particular session. If you like my sessions, please subscribe to the channel, press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep sharing our videos. Thank you so much, guys. Keep smiling.